नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा और आज के इस खास प्रोग्राम में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन मौजूद हैं। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे प्रोग्राम में। जो प्रोग्राम आज हम कर रहे हैं, जो मुद्दा आज हम आपके सामने उठा करके लेकर के आए हैं, ये उस दर्दनाक घटना से जुड़ा हुआ है जो देश को अंदर से झकझोर रहा है। आज जो बात हम आपको आज जो चर्चा हम जिस मुद्दे पर करने वाले हैं, पहलगाम जहां दिन दहाड़े आतंकी हमला हो जाता है और तकरीबन 26 लोगों की जान चली जाती है इस हमले में। और चाहे भारत की बात की जाए, भारत में तो लगातार इसको लेकर के एक्शन दिखाया जा रहा है। इसके अलावा जो विदेशी मुल्क हैं वो भी तत्परता से सामने आए हैं और इस घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देश की बात की जाए तो देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर ज़बरदस्त एक्शन लिया। एक्शन क्या क्या था, सबसे पहले ये आपको बताते हैं, फिर आगे की चर्चा जो है वो शुरू करेंगे। सबसे पहले बता दें कि जो वीज़ा है वो अब पाकिस्तानियों को नहीं देगा भारत। दूसरा, जो पानी दिया जा रहा था वो पानी अब रोक दिया जाएगा। और जो तीसरा मुद्दा है, सबसे बड़ा, अटारी बॉर्डर जो है वो बंद किया जाएगा। इसके अलावा जो भारत में पाकिस्तानी रह रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात जो है वो की जा रही है कि अब पाकिस्तानी भारत में नहीं रह पाएंगे। पाकिस्तानियों के लिए भारत के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद है। ये जो एक संक्षिप्त में कहें तो एक्शन के बारे में हमने आपको बताया। इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा सीमा हैदर को लेकर के निकल रहा है। सीमा हैदर जो लंबे वक्त से भारत में रह रही है, अवैध तरीके से भारत में आना, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा एक्शन कि अब पाकिस्तानियों को भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। क्या इसका असर सीमा हैदर पर पड़ेगा? आज के इस प्रोग्राम में इसी पर चर्चा करेंगे। सर, आपसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो हाल में ही प्रधानमंत्री ने बात कही है, क्या सीमा हैदर पर इसका कोई असर होने वाला है? देखिए, बिल्कुल अंकिता, जिस तरह से सीमा हैदर भारत के अंदर दाखिल हुई थी, उस बात को लेकर ही कई तरह से सवाल खड़े होते हुए नजर आए थे कि नेपाल के रास्ते जिस तरह से वो भारत में आई, क्या वाकई में उनको ऐसे आना चाहिए था? और 4 बच्चे उनके साथ नजर आए थे। ये भी कहा गया था कि क्या ये कोई खुफिया कह सकते हैं कि कोई एजेंट बनकर यहाँ पर आई है, क्या भारत के अंदरूनी मामलों की जानकारी कहीं पाकिस्तान को न दे दें? इस बात को लेकर भारत में बहुत चिंता जताई गई और उसके बाद जाकर ये भी कहा गया कि आखिर उनको अनुमति क्यों दी जा रही है रहने की। और तमाम कह सकते हैं इस मसले के ऊपर राजनीति भी होती हुई नजर आई, क्योंकि बीजेपी की सरकार और बीजेपी लगातार ये बात कहती रही है कि हम अपनी सीमाओं को सिक्योर करेंगे, मजबूत करेंगे। पहलगाम की बात जिस तरह से आपने कही, ये भी इससे जुड़ती हुई नजर आती है कि जो बीजेपी लगातार 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में एक बेहतर माहौल बनाने की बात कर रही थी, एक बेहतर तरीके से वहाँ पर शांतिपूर्वक लोगों को रहने का एक जो कह सकते हैं बहुत लंबे वक्त से ये बात चली आ रही थी, उसको मौका देना चाहती थी लोगों को। काफ़ी अच्छे से लोग रह भी रहे हैं, लेकिन बीते 6-7 महीने की बात करें तो लगातार सीमा पार से घुसपैठ भी हो रही है, आतंकी हमले भी हो रहे हैं, जवानों के ऊपर हमले हो रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह 22 अप्रैल को ये पूरा का पूरा घटनाक्रम सामने आया है, इसने हर भारतीय को झकझोर कर रख दिया है, डरा कर रख दिया है। जो सैलानी वहाँ पर घूमने गए हुए थे उनके ऊपर जिस तरह से अटैक हुआ और 26-27 कह सकते हैं लोगों को मार दिया गया, इसने न सिर्फ भारत में बल्कि तमाम दुनिया के जो कह सकते हैं कि जो लोग हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो तमाम देश हैं, उनको भी कहीं ना कहीं डराया कि भाई ये आतंकवाद अगर इस तरह से हो रहा है तो कल हमारी भी बारी आ सकती है। इसलिए अमेरिका हो या रशिया हो या और तमाम देश, उन्होंने एक सुर में इस पूरे के पूरे हमले की निंदा कर दी और ये कहा कि ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है और आतंकवाद का खात्मा ज़रूरी है। अब ऐसे में सीमा हैदर को लेकर बात चल रही है कि भाई वो हैं तो पाकिस्तान की। भारत लगातार कह रहा है कि भाई अब जो पाकिस्तानी लोग हैं उनको यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं है, उनको वापस जाना चाहिए। एक अल्टीमेटम दिया गया है कि आने वाले 1 मई से पहले पहले आप उधर चले जाइए। उसके अलावा अटारी बॉर्डर की बात करें वो बंद करने की बात की गई है। जो दूतावास उसमें 55 लोग जो कार्यरत हैं उसमें से महज 30 लोगों को रहने की अनुमति है। तो भारत का जो एक्शन है वो अब तगड़ा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और साथ में जो जल संधि 65 साल पुराने जो जल संधि है, जिसमें 6 नदियों की बात कही है, जिसमें 3 भारत को और 3 पाकिस्तान को दी गई हैं, तो कुल मिलाकर वो बहती भारत से ही। अगर भारत इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दे तो पाकिस्तान की 80% की जो खेती है वो बर्बाद हो सकती है। आपने देखा कि भारत के पाकिस्तान के साथ में 2-2, 3-3 बार लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, कई बार आपस में
तनातनी का माहौल बना है, उसके अलावा भी, लेकिन भारत ने कभी भी पानी रोकने के बारे में फैसला नहीं किया। लेकिन अब जिस तरह खबर आ रही है, भारत पानी भी रोकना चाहता है, और ऐसे में अब जो सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह एक आवाज़ उठ रही है कि भाई सीमा हैदर को भी वापस भेजना चाहिए, क्योंकि वो भी ना कोई वीज़े के सहारे, ना किसी डॉक्यूमेंट के सहारे भारत में आई है, बल्कि चोरी छुपे जिस तरह भारत के अंदर घुसी हैं, ऐसा रहना अलाउ नहीं है। लेकिन जिस तरह से अंकिता, उनकी शादी हुई है, उनका एक बच्चा भी है सचिन से, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि क्या शादी के वजह से उनको यहाँ पर रहने का एक मौका मिल सकता है, या अब तक जो उनका पति जो पाकिस्तान में है वो जिस तरह की बातें कह रहा था, क्या वो उसको अब कहीं ना कहीं वो चीज़ें हासिल होती हुई नजर आएंगी? क्या जबरन अब सीमा हैदर को बाहर भेजा जाएगा? इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की बातें चलती हुई नजर आ रही है। नहीं सर, तो सवाल तो ये है कि अगर क्या इस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा था, अगर सीमा हैदर को निकालना ही था भारत से, तो कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई? लगातार वकील को सुना गया, हमने कोर्ट की कार्रवाई देखी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई तो सामने नहीं आई ना। देखिए बिल्कुल, और शादी के बाद मेरे ख्याल में, जहाँ तक भारतीय रूल रेगुलेशन की बात की जाए, तो शादी के बाद नागरिकता मिलने का प्रावधान हमारे यहाँ पर है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी जिस तरह शादी हुई है, क्या पूरी तरीके से वो लीगल है? पाकिस्तान में जो उनके पति हैं, क्या उनसे डाइवोर्स हो चुका है? और दूसरी महत्वपूर्ण बात की, देखिए सिर्फ किसी का नाम सीमा हैदर होने की वजह से हम उसके ऊपर जो है पूरा इल्ज़ाम नहीं डाल सकते, क्योंकि देखिए हमला जिन्होंने किया है उनके ऊपर हमें कार्रवाई करनी चाहिए। सीमा हैदर का क्या उससे कोई ताल्लुक है या ताल्लुक नहीं है, इस बात को लेकर अभी से हमें कोई भूमिका नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ये जांच एजेंसियों का काम है कि वो इस पूरे के पूरे मामले पर जांच करें। ऐसे में सीमा हैदर को दोषी ठहराना मेरे ख्याल से बहुत जल्दबाजी होगा इस पूरे मामले में। लेकिन जिस तरह से वो भारत आई है उसके ऊपर जरूर बात हो रही है और होती रही है कि भाई भारत में इस तरह से क्या एंट्री होनी चाहिए। कल को मान लीजिए कुछ और लोग ऐसे आके रहने लग जाएं कि भाई हम भी इस तरह से आकर रहेंगे, तो ये परंपरा मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। एक आइडिया मिल गया कि जैसे सीमा हैदर आई है, वैसे ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पता आतंकवादी भी इसी तरीके से भारत में घुस सकते हैं। देखिए जाहिर बात है कि हम सीमाओं को बेहतर करने की बात करते हैं, हम बॉर्डर्स को बेहतर करने की बात करते हैं। मुझे याद आता है पीएम मोदी का एक वक्तव्य, जब उन्होंने कहा था कि अगर मान लीजिए हम अपने पड़ोसी को नहीं रोक सकते, पड़ोसी का आतंकवाद हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास में बॉर्डर तो है, हम बॉर्डर को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन आज उसी बॉर्डर की जिस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर ये सामने आ रहा है कि भारत की जो सीमाएं हैं, बॉर्डर्स हैं, वो इतने कमज़ोर हैं कि कोई भी इसमें आकर घुस जाता है, तो कहीं ना कहीं ये फेलोरिटी तो है। और यहाँ पर गवर्नमेंट को अच्छे से इसके ऊपर विचार करना चाहिए, अच्छे से इसके ऊपर मंथन करना चाहिए कि आखिर इस घुसपैठ को कैसे रोका जाए। अब देखिए जम्मू कश्मीर में लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा, यानी कि लगभग 2.5 से 3 लाख के बीच में आर्मी के जवान, यानी कि जो सुरक्षा के लिए मुस्तैदी के साथ में खड़े वो नजर आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वहां पर लगातार इस तरह घटनाएं हो रही हैं, तो ये वाकई सोचनीय प्रश्न है कि आखिर हमारा जो सुरक्षा तंत्र है, हमारे जो एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं और तमाम तरह से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, आखिर वो क्यों इस पर चूक रही हैं, क्यों इस पर फेल हो रही हैं? आप देखिए 6-7 महीने से लगातार जवानों की गाड़ियों के ऊपर हमला होता है, कभी जवानों के ऊपर हमला होता है। अब लेकिन ये हमला जो है वो हद पार करता हुआ नजर आया, क्योंकि यहाँ पर जो 26-27 सैलानी घूमने बेचारे गए हुए थे, इसमें से आपने देखा कि नवविवाहित जोड़े भी नजर आए थे। आपने देखा शिवांगी और जिससे विनय नरवाल, जिनकी शादी महज 6-7 दिन पहले हुई, और इसके अलावा आप देखिए कानपुर का जो जोड़ा 4-5 महीने पहले जिनकी शादी हुई। तो इस तरह की जो कह सकते हैं कि मार्मिक घटनाएं सामने आई हैं, मार्मिकता के साथ में जो ये पूरा मामला सामने आया है, उसने हर किसी को झकझोर कर रखा है कि भाई आखिर ये हो क्या रहा है। देखिए अगर आपको कोई इस तरह गतिविधि करनी भी है, तो आखिर मासूम लोग की आप जान क्यों ले रहे हैं, क्यों उनकी जिंदगी को उजाड़ रहे हैं? हाँ, तो ये बिल्कुल आप आर पार लड़ाई करिए वहां पर, लेकिन जिस तरह से आप ये मासूम लोगों को जो है टारगेट कर रहे हैं, और उसमें भी ये कहा जा रहा है कि भाई धर्म पूछकर उनको मारा गया, यानी हिंदू मुस्लिम के नाते जो चीजें सामने लाई जा रही है, वो एक ये भी माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि देश में, ताकि हिंदू मुस्लिमों के अंदर भी लड़ाई झगड़े होते हुए नजर आए। पाकिस्तान की जो चाल है वो हमारे देश में भी गृह युद्ध कराने की है, ताकि हिंदू मुस्लिम वहाँ पे लड़े। लेकिन ऐसे समय में देश को बहुत संयम रखने की ज़रूरत भी है, क्योंकि देखिए चीज़ें हैं ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इनकी निंदा की जाए कम है, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो भारत सरकार भी सख्त एक्शन लेने के मूड में है। अब जो सवाल आपका रहा था कि क्या सीमा हैदर को भी वापस भेजा जाएगा, ऐसा लगता है कि शायद इसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि उनको जिस तरह से उनके पति और बच्चे हैं और तमाम तरह से अभी भी मामला अदालत में चल रहा है, तो उस नाते हो सकता है कि उनको यहाँ पर रहने की मोहलत मिले, क्योंकि अब वो सचिन की पत्नी बन चुकी हैं, तो हो सकता है उस नाते उनको यहाँ पे रहने का एक तरीके से छूट गवर्नमेंट देती हुई नजर आए।
बिल्कुल। और सीमा हैदर को लेकर के जो सोशल मीडिया पर लगातार कि पाकिस्तानी हैं, उन्हें यहाँ से जाना चाहिए, ये लगातार ट्रेंड कर रहा है। आप लोग भी देख रहे होंगे इस चीज़ को। लेकिन 3 पहलुओं पर मेरा आखिरी जो सवाल रहेगा सर आपसे, हुँ। 3 पहलुओं पर रहेगा जो इंटरनेट पर खूब वायरल चल रहा है। पहला ये कि सीमा हैदर हिंदू है, हिंदू बन गई हैं, इस वजह से उन पर कार्रवाई नहीं की गई, ये हुँ। पहला मुद्दा है। दूसरा ये है कि हिंदू होने का ढोंग रच रही है और यही वजह बचने के लिए, पाकिस्तान जाने से बचने के लिए हिंदू होने का ढोंग रच रही है। तीसरा जो सबसे ख़ास मुद्दा रहा है कि ये लोगों ने सोशल मीडिया पर ये सवाल उठाए हैं कि सरकार का एजेंडा चलाती है। हुँ। यही वजह है कि सरकार थोड़ा-सा सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो सीमा हैदर के देखिए ऊपर ले रही है। देखिए अंकिता, मुझे लगता है कि अभी इसके ऊपर कुछ भी कहना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी होगा। और देखिए सीमा हैदर को लेकर इस तरह की बातें अब इसलिए हो रही हैं कि मुद्दा पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। और देखिए किसी के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाना मेरे ख्याल से अभी बहुत जल्दबाजी होगा। और ऐसे में जबकि आपने कहा कि वो हिंदू बन गई हैं, गवर्नमेंट का एजेंडा चलाती हैं, लेकिन उससे बड़ी बात कि वो सचिन की पत्नी हो गई हैं, तो उसके नाते भी हमें सोचना चाहिए कि अब वो देश की कहीं न कहीं बहू हैं। अगर सारी चीज़ें अगर उस तरह से हो गई हैं, तो ऐसे में उनके प्रति इस तरह की नफ़रती बातें मेरे ख्याल से नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि जब तक कोई सबूत ना हो या कोई ऐसी बात ना हो, हम किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं दे सकते। तो ये तमाम बातें हैं। और सोशल मीडिया पे देखिए लोग तमाम बातें लिखते हैं, तमाम बातें शेयर करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि हिंदू या मुसलमान होने से ज़्यादा अब वो सचिन की पत्नी हैं और गवर्नमेंट उनको हक देती है, नागरिकता देती है, तो उनको फिर यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता। जी, बिल्कुल। अब इंतज़ार रहेगा, अगर गवर्नमेंट इस बात को मानती है कि सीमा हैदर को यहाँ रहना है, तो शायद नागरिकता, जो कि एक भारत में प्रोसेस रहता है कि आपको नागरिकता लेने के लिए भी कुछ सालों तक भारत में रेगुलर रहना पड़ता है। इस आधार पर उन्हें नागरिकता मिलेगी। बहरहाल, ये तमाम मुद्दे थे सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है इस सीमा हैदर को लेकर के। जैसा कि हमने 3 पहलुओं पर बात करी कि हिंदू है, तो एजेंडा भारत सरकार का चलाती है। तो इसको लेकर के आज की जो चर्चा थी वो की गई। चर्चा में ये पूरी तरीके से टटोलने की कोशिश की गई कि क्या सीमा हैदर पर ये जो प्रधानमंत्री ने बड़ा एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लिया है, क्या उस पर ये प्रभाव पड़ेगा? अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। सीमा हैदर को लेकर के जो बवाल चल रहा है वो कब थमने का नाम लेता है। हालांकि दावे ये किए जा रहे हैं कि सीमा हैदर के केस में फिलहाल ये जो मुद्दा है कि पाकिस्तानियों को जाना होगा भारत छोड़ करके, ये मुद्दा सीमा हैदर के साथ तो इस तरीके की परिस्थिति अभी आती हुई नजर नहीं आ रही है। बहरहाल, आप लोगों के लिए कमेंट्स के द्वार खुले हैं। अपने विचारों को हमारे साथ साझा करने से पीछे ना रहिएगा। आपके विचारों की हमें जो उम्मीद है वो हमेशा रहेगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। शुक्रिया।